अफ्रीकी महाद्वीप वर्ल्ड जियोग्राफी का ये अपना पार्ट होगा और वर्ल्ड जियोग्राफी पार्ट से संबंधित ये अपना थर्ड पार्ट होने वाला है। इससे पहले एशिया महाद्वीप का कंटेंट है। एशिया महाद्वीप को बड़ा ही सरल और सहज करके समझाया हुआ है। इससे सरल कोई नहीं समझा सकता। दूसरा यूरोप महाद्वीप का पूरा कंटेंट डाला हुआ है, बहुत ही सरल और सहज करके आपको समझाने का प्रयास किया गया है। अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं देखा और उस वीडियो या उस क्लास को नहीं देखा है तो पहले उस क्लास को देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आज हम बात कर रहे हैं अफ्रीकी महाद्वीप की। ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है, चाहे वो सेंटर का हो चाहे वो स्टेट का हो, जहाँ वर्ल्ड जियोग्राफी नहीं आती हो। तो वर्ल्ड जियोग्राफी का ये नेक्स्ट अपना पार्ट है, वो हम करने वाले हैं। और अब हम चलेंगे अफ्रीका महाद्वीप की संपूर्ण जानकारी हासिल करने के लिए। पहले पृथ्वी का जो मानचित्र है, पृथ्वी के मानचित्र में, वर्ल्ड मैप में आप अफ्रीका महाद्वीप का लोकेशन देख लें। अफ्रीकी महाद्वीप आपको दिख रहा है, बिल्कुल साफ क्लियर। 7 महाद्वीपों में से अफ्रीका महाद्वीप है, ये दूसरे नंबर का महाद्वीप है। कौन से नंबर का है? क्षेत्रफल में दूसरे नंबर का बड़ा महाद्वीप है। पहले नंबर का कौन सा है? तो फिर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपने वो क्लास देखी होगी तो आप तुरंत लिख देंगे कि पहले नंबर का सबसे बड़ा क्षेत्रफल और जनसंख्या में कौन सा महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं। कितने देश हैं? 54 देशों की बात करेंगे। और अफ्रीकी महाद्वीप को हम मैप में कैसे भरते हैं उसको भी सीखेंगे, बहुत ही सरल और सहज। बस 5 मिनट के लिए आप अपने चैनल पे ध्यानपूर्वक सुनते रहें, समझते रहें। अफ्रीका का जो भाग है उत्तरी अफ्रीका, उसमें देश अल्जीरिया, मिस्र, लीबिया, मार्को, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा। फिर पश्चिमी अफ्रीका बेनिन, बुर्किना फासो, कैप वर्डे, कोटे आइवर और गैम्बिया, घाना, गिनी बिसाऊ, लाइबेरिया, माली, मोरिटानिया, नाइजर और नाइजीरिया, सेंट हेलेना, सेनेगल, सिएट्रा लियोन और टांगो। मध्य अफ्रीका में अंगोला, कैमरून, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और चाड, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, गैबान और साओ टोम और प्रिंसिपे। पूर्वी अफ्रीका बरुंडी, कोम्स और जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया, केन्या, मेडागास्कर, मुलावी, मॉरिशस, मोजाम्बिक और सेल्सस, सोमालिया, दक्षिणी सूडान और तंजानिया और युगांडा। दक्षिणी अफ्रीका के देश हैं बोत्सवाना, लेसोथो, नामीबिया, दक्षिणी अफ्रीका, एस्टोनिया जिसको स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। ये 54 देश हैं। और इन 54 देशों को हम मैप में कैसे भरें, क्योंकि चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो मैप आपको आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, फिर बहुत अच्छे से समझ में आएगा अपने। तो अफ्रीका का जो ये भाग है, ये है उत्तरी अफ्रीका। नीचे जो है वो है दक्षिण, और ये है पूर्व और ये है पश्चिम। अब हम इनको देख लेते हैं। ये भूमध्य सागर से लग रहा है, ये अरब सागर है। द्वीप किसे कहते हैं? जो एक भूमि का भाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हो उसको कहते हैं द्वीप। और एक बड़ा भूभाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हो उसको कहते हैं महाद्वीप। तो हम महाद्वीप अफ्रीका की बात कर रहे हैं। मार्को, ट्यूनीशिया, मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, वेस्टर्न सहारा, सेनेगल, मोरिटानिया, माली और गैम्बिया, सिएरा लियोन, टांगो, कोटे डी आइवर, बेनिन, नाइजीरिया, नाइजर, चाड और मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कैमरून, सूडान, इजिप्ट और यहाँ मिस्र।
मिस्र तो फेमस है ना अपने पिरामिडों के लिए। और ये ट्यूनीशिया जिसकी बात हम कर ही चुके, ये देश हैं, ये उत्तरी अफ्रीकी महाद्वीप के देश हैं। और ये देश हैं, ये पश्चिमी अफ्रीकी महाद्वीप के देश हैं। और ये जो देश हैं ये पूर्वी अफ्रीका के हैं, दक्षिणी सूडान, इथोपिया, दक्षिणी सूडान, इथोपिया, सोमालिया, युगांडा। और ये मध्य अफ्रीका के हैं, लोक गणराज्य कांगो, गाबोन और मध्य अफ्रीकी गणराज्य, ये मध्य अफ्रीकी महाद्वीप के देश हैं, कांगो गणराज्य, तंजानिया। अब हम चलते हैं अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका, मेडागास्कर, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला, जाम्बिया, मोजाम्बिक। ये जो देश हैं ये अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से में है, इसलिए इसको कहते हैं दक्षिणी अफ्रीका के देश। ये हिंद महासागर से घिरा हुआ है, या अटलांटिक महासागर से, इधर अरब सागर से। तो ये हमने सीखा मैप भरना दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप का। तो इसको हमने जूम कर लिया समझने के लिए। अब हमने फिर से इसको सही से कर लिया है, तो आपको इसकी शेप समझ में आ गई। विश्व मानचित्र में किस प्रकार के आकार का है दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका दूसरे नंबर का बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल में। पहले का कौन सा है? एशिया महाद्वीप। दूसरे नंबर का है अफ्रीकी महाद्वीप। 54 देशों का महाद्वीप है। कितने देश हैं इसमें? 54 देश हैं। तो कई फैक्ट आपके तैयार हो रहे हैं, जो कि अरब सागर से घिरा हुआ है, 54 देशों का महाद्वीप। इधर अटलांटिक महासागर से, दक्षिण में हिंद महासागर से, और इधर भूमध्य सागर से, भूमध्य सागर, लाल सागर। और ये एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें से तीनों रेखाएं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री है, उत्तरी अक्षांश रेखा, और ये मकर रेखा, एम से कर लेते हैं, भूमध्य 0 डिग्री रेखा, 0 डिग्री रेखा भी यहाँ से गुजरती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी गुजरती है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश भी गुजरती है। इसको कहते हैं मकर रेखा। एम से मकर रेखा, 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा, और ये हो गई कर्क रेखा, के से हो गई कर्क रेखा। तीनों रेखाएं। तो इसकी जो जियोग्राफी है या इसका जो भूगोल है और जो वातावरण है वो अलग ही मिलेगा, वो भी देखेंगे हम। अफ्रीकी महाद्वीप, वर्ल्ड जियोग्राफी के जो कुछ जानकारी है, बेसिक जानकारी, उनको देख लेते हैं कि ये महाद्वीप का नाम क्या है। अफ्रीका आकार में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया के बाद क्षेत्रफल में, और 30.37 मिलियन वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। देशों की संख्या 54 देश हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता प्राप्त है। सबसे बड़ा देश अफ्रीकी महाद्वीप का अल्जीरिया, सबसे छोटा देश सेशल्स, द्वीपीय राष्ट्र है। जनसंख्या घनत्व 1.4 अरब 2025। जनसंख्या यहाँ की कितनी है? 1.4 अरब 2025 के लेटेस्ट। घनत्व 45 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। महत्वपूर्ण रेखाएं, विषुवत रेखा भी गुजरती है, कर्क रेखा भी गुजरती है, और मकर रेखा भी गुजरती है, जिसको क्या कहते हैं? प्रधान मध्याह्न रेखा, वो भी गुजरती है। यानी 4 रेखाएं, प्रधान मध्याह्न रेखा जो समय को इंगित करती है, वो भी यहीं से गुजरती है। भौगोलिक स्थिति, भूमध्य सागर इसके उत्तर में है, पूर्व में लाल सागर भी है और हिंद महासागर भी है, पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, दक्षिण में केप ऑफ गुड होप है। ये इसकी विशेषताएं हैं। प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं, पहाड़ी और पर्वत देखें। सबसे पहले एटलस पर्वत उत्तरी अफ्रीका में है, माउंट किलिमांजारो जिसको बोलते हैं। उत्तर अफ्रीका, बताइए ना, अफ्रीका का उत्तरी भाग कौन सा है? माउंट किलिमंजारो तंजानिया में 5895 मीटर इसकी ऊंचाई है। नदियों की बात करें तो नील नदी जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है वो अफ्रीकी महाद्वीप में ही है, नाइजर, कांगो और जामीबिया में बहती है। झील की बात करें तो विक्टोरिया झील, आपने नाम सुना होगा, प्रसिद्ध झील है,
वो भी कहाँ अफ्रीका महाद्वीप में है। टंगानिका झील भी यही है, चाड भी यही है, मलावी झील भी यही है। मरुस्थलों की बात करें तो यहाँ सहारा मरुस्थल जो कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। विश्व की बहुत सी चीज़ें यहाँ हैं। सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल वो भी यही है, कालाहारी भी यही है। नामीब और अफ्रीकी महाद्वीप के कई बड़े जो मरुस्थल हैं वो इनमें से प्रमुख हैं। जैसे सहारा तो बात कर ही ली अपन ने, उत्तरी अफ्रीका में दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। कि यही प्रश्न पूछ लें कि सहारा मरुस्थल अफ्रीका के किस हिस्से में, तो उत्तरी अफ्रीका में, महाद्वीप के उत्तरी भाग में है, इसलिए उत्तरी अफ्रीका बोलते हैं इसको। कालाहारी मरुस्थल है तो ये दक्षिणी अफ्रीका में, बिल्कुल अपोजिट है कालाहारी, सहारा के बिल्कुल अपोजिट दिशा में है। कौन? कालाहारी। इसके अलावा नामी मरुस्थल, कारू मरुस्थल, दानाकिल और चालबी, गुबान, ये अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल हैं। तो मरुस्थलों का महाद्वीप भी है। इतने मरुस्थल हैं कि ये मरुस्थलों को महाद्वीप कह सकते हैं। इसको घाटियाँ, ग्रेट रिफ्ट वैली प्रसिद्ध है ना यहाँ की, वो कहाँ? अफ्रीका, पूर्व अफ्रीका से लेकर जॉर्डन तक फैली हुई है ग्रेट रिफ्ट वैली। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है ग्रेट रिफ्ट वैली किस महाद्वीप में है, तो अफ्रीकी महाद्वीप में है। जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्र कौन सा है? ये विषुवतीय क्षेत्र है और जलवायु उष्ण कटिबंधीय है और वर्षा ऋतु है। प्रमुख वनस्पति संघन वन पाए जाते हैं यहाँ। उत्तर दक्षिण का आंतरिक भाग अर्ध शुष्क रहता है। घास के मैदान, सवाना घास के मैदान, प्रसिद्ध घास के मैदान है। ऐसा कोई जियोग्राफी का प्रश्न नहीं आता जिसमें पेपर नहीं आता कि वो नहीं पूछा जाए कि सवाना घास के मैदान कहाँ है, तो ये अफ्रीका में ही है। और शुष्क मरुस्थलीय कैक्टस झाड़ी भी यहीं पाई जाती। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधन, जिसमें खनिज जैसे सोना, हीरा, यूरेनियम, बॉक्साइट, कोबाल्ट, तेल, ये कहाँ पाए जाते हैं? नाइजीरिया और लीबिया में। कृषि जैसे कॉफ़ी, कोको, मूंगफली, चाय, कपास, ये भी होती है यहाँ। वन्य जीव में हाथी, सिंह और जेब्रा, जिराफ अफ्रीकी सफारी के लिए प्रसिद्ध है। जिराफ भी पाए जाते हैं, जेब्रा भी पाया जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से अफ्रीका में विविध जनजातियां हैं, जैसे बट्टू है, नीलोटिक है, नीलो सहारन है। तो जनजातियों के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं वर्ल्ड जियोग्राफी में कि ये जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं। जैसे बट्टू जनजाति है, कहाँ पाई जाती है? अफ्रीकी महाद्वीप में। नीलोटिक तो नील नदी है, तो यहाँ नीलोटिक जनजाति भी पाई जाती है। नीलो सहारन भी पाई जाती है। प्रमुख भाषा जैसे अरबी भाषा बोली जाती है, स्वाहिली बोली जाती है, अंग्रेजी और फ्रेंच भी बोली जाती है। तो ये भाषाओं की बात हो गई। फिर हम स्थानीय भाषाएं, फिर जैसे धर्म हो गए, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म और इनका पारंपरिक धर्म। सहारा रेगिस्तान उप सहारा अफ्रीका में सांस्कृतिक रूप से विभाजित करता है इसको। नेक्स्ट है प्रमुख क्षेत्रीय संगठन भी बने हुए हैं यहाँ। ये देश आपस में मिलजुल कर विकास कर सकें, इसके लिए संगठन बना हुआ है AU नाम से, अफ्रीकी संघ जिसको बोलते हैं। इसका उद्देश्य है कि अफ्रीकी महाद्वीप में एकता बनी रहे, शांति बनी रहे। इकोवास अफ्रीकी जो राज्य हैं पश्चिमी अफ्रीका के, वो आर्थिक समुदाय बना रखा है इन देशों ने। पश्चिमी अफ्रीकी देश देखे ना अपन ने कौन कौन से, उन्होंने मिलकर एक संघ बना लिया, उसको नाम दे दिया इकोवास, पश्चिमी अफ्रीकी राज्य आर्थिक समुदाय। साडक हो गए, दक्षिणी अफ्रीकी विकास समुदाय हो गया, ये व्यापार और विकास के लिए बना लिया, आपस में मिलके विकास करें, व्यापार करें। महत्वपूर्ण तथ्यों में हम और देख लेते हैं, जैसे नील नदी है वो 6650 किलोमीटर विक्टोरिया झील से भूमध्य सागर तक, और सहारा मरुस्थल लगभग अमेरिका के बराबर है। कांगो नदी जल प्रवाह में अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी और अमेजन के बाद दूसरी नदी है जल प्रवाह की दृष्टि से, कांगो नदी। तो नील को तो हमने देखा ही था ऊपर। ग्रेट रिफ्ट वैली की बात करी ली। महत्वपूर्ण देश और उनकी विशेषताएं देख लेते हैं कि इसके अफ्रीकी महाद्वीप के कुछ देश हैं, जैसे नाइजीरिया है, इसकी क्या विशेषता है? तो ये सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। कौन? नाइजीरिया। तेल उत्पादक भी है। मिस्र की क्या विशेषता है? यहाँ नील नदी और पिरामिड और भूमध्य सागर के एकदम नज़दीक है मिस्र। मिस्र जो देश है उसमें नील नदी और पिरामिड, मिस्र के पिरामिड तो प्रसिद्ध है,
इतिहास में भी हम पढ़ते हैं और ये जियोग्राफी में आ ही गया अपने भूमध्य सागर के पास का देश है मिस्र। दक्षिणी अफ्रीका, खनिज संपदा और यूरेनियम यहाँ खूब है। इथोपिया, अफ्रीकी सभ्यता का प्रमुख केंद्र है इथोपिया। और केन्या और तंजानिया की क्या विशेषता है? पर्यटन और सफारी पार्क्स हैं उसके लिए प्रसिद्ध है केन्या और तंजानिया। अपनी क्लास को अगर आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर कर दें, खुद भी पढ़ें और दोस्तों के पढ़ने में मदद करें। मिलते हैं नेक्स्ट और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ और अगले महाद्वीप के पार्ट के साथ। तब तक बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए।